हे महारानी, जो आधी रात को ये नैनागढ़ में आए हो, आने के कारण जब जानने के लिए चाहते जी सुन लीजिए। साज के बरतिया जी धर्मी ऐल जी नहीं नगढ़ा में, आज साज के बरतिया जी धर्मी ऐल जी नहीं नगढ़ा में, अकरा बेला विवाह जी धर्मी क्यों विवाह भाई ए भैया के जी हाँ ए सज के बरात जी। हे धर्मी, आप ही के विवाह के कारण तुम्हारे जोगा भोगा भाई ने टीका लेके देश विदेश में घूम रहा था, किसी राजा का सहन शक्ति नहीं हुआ कि तुम्हारे टीका कोई बिलमाया। ए उदय से मैंने टीका में बिलमाया जोर जबरदस्ती, इसीलिए मैं बारात साज कर राज नैनागढ़ में आया हूँ भैया सरदार के आपको साथ में विवाह करने के लिए। लेकिन पटल लड़ैया जी धर्मी जी नहीं नजगढ़वा में, आज मरही फौजा जी धर्मी आज नहीं नगढ़वा में, अब उठ के लड़ैया जी धर्मी के लड़ैया धर्मी आज ले है जिला आज मरही भोजवा जिला। हे धर्मी, जब तुम्हारे पिता से रैन क्षेत्र में लड़ाई पिटा हमें तो सारा फौज के मैं मार गिराता हूं, लेकिन फिर भी मारा हुआ फौज उठ के हमसे जिंदा होकर लड़ाई लेता है। तो जाके हमारे पिताजी से युद्ध करो मेरा भैया से, नहीं तो पिताजी को अभी खबर करके मैं आपको कैद करवा दूंगी। यहाँ से जाओ। हे धर्मी, क्या यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं? हाँ सुनिए, याद कीजिए उस दिन का कि जिस समय मैं नौकर बनकर तुम्हारे राज में हम दोनों भाई मिलकर रहे थे, उसी दिन हमें और तुम्हें परिचय हुआ था। उसी दिन ठीक आप बिल ब्याहे हमें देवर आप मानी थी, उसी दिन में मैंने भी बिल ब्याहे मैं आपको भाभी मान लिया था। मैं वादक क्या था कि भैया सरदार से मैं विवाह कराऊंगा, लेकिन लौट के जाने के लिए बात कहते हैं। लौट कर रजई जी धर्मी आज राज मोहवा में, आज लौट कर रजई जी धर्मी आज राज मोहवा में, रह जैबा कुमार जी धर्मी ए नैनागढ़ा
भजवा कुमार धर्मी नैना गढ़ा के रास लौट के ले जइबो जी राज। हे धर्मी, ठीक है, जिदे से बात है तो मैं लौट के राज मुहबिया चला जाता हूँ, लेकिन कोई वीर योद्धा ऐसा कोई धरती पे पैदा नहीं लिया है कि तुमसे शादी विवाह करके राज नैनागढ़ से चला जाएगा। बात तो ठीक कह रहे हो, मैं जो मुहवा में कहूंगी, जो आपको बात मानना होगा। जबन जबन बतिया जी कहबा आज राज मुहवा में औ बतिया जी धर्मी करब जी तो जब कमा धर्मी करब जी तो ठीक है, आपसे मैं वादा करता हूं कि जिस प्रकार से लक्ष्मण अपने भाभी का वचन मानन करते थे, उसी प्रकार से मैं भी अपने सीता माता समझ करे आपको मैं जबन जबन काम राजमहबा में फरमाइएगा वो काम अवश्य करूंगा मैं। तो ठीक है, मेरे पिताजी का इंद्र देव के दिया हुआ अमर एक ढोल है, जो फौज मारा रहेगा हमारे पिताजी बजाएंगे, सब फौज जिंदा हो जाएंगे। इसीलिए कल तुम जाके पहले ही छुप जाना मंदिर में, मैं अमर ढोल के लेके आऊंगी और तुम फोड़ देना तो तुम्हारा जीत हो जाएगी। क्या है सब बात है? हाँ, कल सवेरे होते ही आप अमर ढोल लेके देवी माँ का पूजन करने के लिए आएगी। उस समय मैं मंदिर में पहले छिपा रहूंगा। हाँ। उस समय ढोल के फोड़ने से हमारे रैन जीत हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं नमस्कार करता हूँ, अब मैं चलता हूँ, कल आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। ठीक है। माँ को प्रणाम करती हूँ। माँ खुश रहो बेटी। बेटी सुना, क्या माँ? मेरे पास जाने के कौन बात है? माँ बात यही है माँ कि राज मोहबिया से और पिताजी से जब लड़ाई हो रही थी, अच्छा, तो मैं दुर्गा माँ की मंदिर में मैं गई थी कि हमारे पिताजी को रैन जीत हो जाएगी, तो मैं अमर ढोल के साथ आपको मंदिर में पूजा करने के लिए आएंगे। सुनो माँ, आज मंगादा अमर ढोलावा माता जी, आज तू हो जब पिताजी से करे जा बजाइबो माता। ए हम जीवया ए पूजा कर जाइबो माता जी। ए हम जाबया आजी मंगदाय हमारा ढोला आजी। माँ बेटी सुना, पिताजी से कह के हमें अमर ढोल मंगा दो माँ, मैं माँ दुर्गा के मंदिर में जाके पूजा करूंगी माँ। क्योंकि मुहावरा से लड़ाई चल रहा था, यह गस्सा कि मेरी पिताजी की लड़ाई जीत हो जाएगी। पिताजी के अमर ढोल मांग के
मंदिर ले गईते बजैते जाएगी। हाँ। ठीक, अच्छा बात, ठीक है बेटी जाओ। ठीक है, माँ को प्रणाम करती हूँ। दासी, महारानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। खुश रहो दासी। इस समय जाओ राज बंगले पर, महाराज की कहना कि रंग महल में रानी याद कर रही है, आप जल्दी चलिए। ठीक है महारानी जी, मैं जाती हूँ। महारानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जाओ। जाओ दासी जाओ। हेलो जी। स्वामी जी के चरणों ने करती हूँ प्रणाम। स्वामी जी के चरणों कमलों में करती हूँ प्रणाम। खुश मन से दीजिए स्वामी मुझको आशीर्वाद। खुश रहो महारानी, खुश रहो। ए बताओ कि बंगले पर से रंग महल में बुलाने का क्या कारण है, किस लिए बुलाई है? ठीक है बताता हूँ। बताओ महारानी। आप स्वामी जी सुन लो आज हमारे दिल का बात। आप कर हलाल लड़ैया स्वामी जी मोहबा बला से। हाँ महारानी हाँ। आप कर हलाल लड़ैया स्वामी जी मोहबा बला से। हाँ महारानी हाँ। अब नहीं न गढ़ के बिचवान स्वामी जी अब कर लड़ाई। महारानी हाँ। अब नहीं न गढ़ के बिचवान स्वामी कर लड़ाई। अब कैला खा कबूला बात भेली सोनमा। मोहब्बत से लड़ाई कर रहे थे नैनागढ़ के बीच में। उसी समय बेटी सोना कबूल की थी दीमा के मंदिर में कि मेरे पिताजी की लड़ाई जीत हो जाएगी। हम पिताजी के मलढोल गाइते बजाइते सखी के साथ मंदिर में जाएगी, इसलिए आप अमल ढोल दीजिए। क्या महारानी तुम क्या बोल रही हो? क्या मुंबई वाले से लड़ाई हो रहा था? हाँ। तो क्या बेटी मछला आदि शक्ति माँ दुर्गा सरदा भवानी को गच्छी है कि पिता के जी का लड़ाई जीत होगा तो मैं देवी पूजा करूंगा, अमर ढोल बजाते जाऊंगा? हाँ हाँ, इसलिए आप अमल ढोल दीजिए, बेटी पूजा करे जाएगी। महारानी सुनो, क्या मत मार दिया रानी तुझे ब्रह्मा ने, अरे क्या मत मार दिया रानी तुझे ब्रह्मा ने, और का तेरा अकेला रानी गया बउड़ाई, का तेरा अकेला रानी गया है बउड़ाई, क्या मत मारा दिया ब्रह्मा ने।
कहा तेरा अकिल गया बौड़ाए। जानती हो अमर ढोल, अमर ढोल हाँ मेरा प्रतिष्ठा है रानी। सुनो, अरे दुश्मन गरज रहा है रानी नैनार गढ़ में। अरे दुश्मन गरज रहा है रानी नैनार गढ़ में। कैसे अमर ढोल जैतई माता दुर्गा के मंदिर में आज। और कैसे अमर ढोल जैतई आदि सकती मैया दुर्गा के मंदिर में आज। अरे दुश्मन गरज रहा है। गरज रहा है नैनागढ़ में और अमर ढोल ओदी शक्ति मां दुर्गा को मंदिर में जाएगा। नहीं, यदि ऐसी बात है बेटी मछला आदि शक्ति मां दुर्गा भवानी को पूजा गच्छी है तो अमर ढोल, हाँ एक अमर ढोल के क्या गिनती है? 10, 20, 100 कहो, मैं यही अमर ढोल मंगवा देता हूं। बजेगा, खूब बजेगा, पर अमर ढोल नहीं जाएगा, समझे? नहीं सामने दूसरा अमर ढोल नहीं चाहिए, आप वाला अमर ढोल दीजिए। अरे ठीक ही कहा गया है कि नारी को नाक नहीं रहती तो मैला खाती। मैं क्या कह रहा हूं कि अमर ढोल मेरा प्रतिष्ठा है, कभी नहीं मंदिर में जाएगा। एक ढोल के क्या गिनती है? कहो 10, 20, 50 में मंगा देता हूं, पर अमर ढोल नहीं जाएगा। जाओ, मैं जा रहा हूं। समय सुनिए, क्या सुनिए, अब क्या कहना चाहती है? आ बगोल तोरा आ परियत स्वामी जी, क्या आप जोड़ी दोनों हाथवा त स्वामी जी। महारानी स्वामी जी अमर ढोल दीजिए, पूजा करे जाएगी बेटी। महिला खाएगी? अरे महिला खाएगी तुम महारानी हो, तुम महारानी है, तुम बात क्यों नहीं समझती हो? समय अमर ढोल नहीं जाएगा। आप जितना अमर ढोल पर ममता करते हैं उससे ज्यादा ममता अपना बेटी पर करते हैं। महारानी मेरी बेटी मर जाएगी, मेरी बेटी कहां से आएगी? बालक तिरियाहट, बालक तिरियाहट बहुत खराब होता है। अरे बात को समझा करो। अमर ढोल मेरा प्रतिष्ठा है, मेरा जीत का प्रतीक है महारानी। स्वामी आप तो हिट ही कर रहे हैं, इसे हम तो कह रहे हैं कि आप जितना ममता करते हैं अमर ढोल पर उससे ज्यादा ममता करते हैं। मेरी बेटी मर जाएगी, अमर ढोल रख के क्या करिएगा? ठीक है, ठीक है, अमर ढोल जाएगा, देवी मंदिर में बजेगा। बेटी मछला को पूजा के लिए तैयार होने के लिए कहो, सखी सहेली को तैयार होने के लिए कहो, अमर ढोल जाएगा। ठीक है सर, बोल। तो चलता हूं बंगले के ऊपर, बेटा झोगा भोगा को ये समाचार देता हूं। पिताजी को प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटे। पिताजी क्या कहिए कुशल रंग महल का, कहिए कुशल हमारी माँ बहन मछला का, और ये भी बता दीजिए कि माँ किस कारण बुलाई थी? पिताजी वही तो मैं कह रहा हूं बेटे,
देखो मैं पसीने पसीने हो रहा हूँ। बहुत गुस्सा में हो रहे पिताजी, क्या बात है? सुनो, जब मुहबे वाले से हम लोग को लड़ाई चल रहा था, हाँ। तो तेरी माँ ने कही कि तुम्हारी बहन जो मछला है, वो मन में सोचा था कि यदि पिताजी का जीत लड़ाई हो जाएगा तो मैं देवी पूजा धूमधाम से करूंगा। ओ भाभी, अब मैं ढोल बजते हुए महल से देवी मंदिर तक जाएगी, खूब मंदिर पर बजेगी। तेरी माँ ने हमें यही बुला कर कहा कि अमर ढोल दीजिए। कौन अमर ढोल? जो अमर ढोल देवराज इंद्र का दिया हुआ अमर ढोल है, जो ढोल। तो आपने क्या कहे? हाँ, मैंने तो बहुत माना, क्या तेरी माँ को बहुत समझाया, पर तेरी माँ नहीं समझी। तो क्या हुआ? मैंने हाँ कह दिया है। आप अमर ढोल के लिए हाँ कह दिए? हाँ बेट, लेकिन सुनो तो मेरी पिताजी, आपको पता नहीं है कि राजनैनागढ़ में हमारा अभी इज्जत है तो है, अमर ढोल है। अगर अमर ढोल नहीं रहेगा तो हमारा नैनागढ़ में लड़ाई हार हो जाएगा। मैं जानता हूँ बेटे, मैं जानता हूँ, लेकिन सुनो तो सही। बेटा सुन ले, जोगा भोगा हो बलवान। पिताजी, 700 फौजवार बेटा साजिले नहीं नारेगल हमें। क्या? अरे 700 फौजवार दुलरा साजिल नहीं नारेगल हमें। अरे संघवा में जई है बेटा दोनों भाई देवी मंदिर के आज। अरे दोनों भाई बा जई है देवी मंदिर में आज। अच्छा। अरे 700 फौजवा पिताजी, बढ़िया जो पहलवान चुनकर 700 फौज कमजोर को हटा देना है। जो बरियार है बेटे तुम्हारे जैसे, हाँ। 700 फौज उसी को लेकर जाना है। तो जानते हो अमर ढोल पर नजर रखना है। अच्छा। अमर ढोल से तनिक से भी नजर चुक नहीं करना है। अच्छा। और उतना ही नहीं बेटे, और क्या? सुनो, सबसे पहले बेटा नाके बंदी कर दी है देवी मंदिर के। क्या? और सबसे पहले बेटा घेरा डाल दिया देवी मंदिर के, ताकि कोई बाहर भीतर नहीं जाए। अच्छा। ताकि बेटा कोई बाहर भीतर नहीं जाए। अच्छा। अरे ना करे बंदी करे। ना करे बंदी कर दी है देवी मंदिर के, ताकि कोई बाहर भीतर नहीं जाए। ताकि कोई बाहर भीतर नहीं जाए। बंदी करे हम मंदिर को। बेटे सबसे पहले देवी मंदिर को नाकेबंदी यानी घेरा देना है, ताकि कोई बाहर भीतर नहीं जाए अपरिचित आदमी। और नजर गड़ा कर रखना है। कुछ फौज रहेगा देवी मंदिर पर, कुछ फौज आगे पीछे देखेगा, कोई दुश्मन ना आ जाए। और सुरक्षित अमर ढोल बजते जाए, और सुरक्षित अमर ढोल रंग महल में चलाए। और दोनों भाई मिलकर मेन गेट पर खड़ा हो जाऊंगा। एकदम हमारा प्राण क्यों ना चला जाए, लेकिन हमारे ढोल को बेटे, सही सलामत नहीं ना घड़लाना। बेटे तुम्हारी बहन देवी पूजा करने जा रही है। देवी पूजा से तुम लोग को कोई मतलब नहीं। अच्छा। देवी पूजा से तुम्हें लोग को कोई मतलब नहीं, मतलब रहेगा अमर ढोल से। अच्छा। अमर ढोल पर नजर गड़ा कर रखना है। जो हमारा अमर ढोल है। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ रंग महल पिता। हाँ बेटे। ठीक है पिता। खुश रहो, जाओ बेटे। तब तक आप बंगले पर बैठकर विश्राम ठीक है। अभी अभी सवेर होने वाला है। हमारे भाभी ने कही थी कि देवी पूजन करने से पहले मंदिर में आकर हमसे पहले आपको छिप जाना है। चलो मैं इस जगह देवी मंदिर में मैं छिप जाता हूँ, और छिप कर या मैं ढोल फोड़ कर मैंने राज नैनागढ़ के रंग जरूर जीतूंगा। चला न साखिया है, चला न साखिया है, चला न साखिया। देवी के मंदिरवा के तना दूर, देवी के मंदिरवा के तना दूर है रे दियारा। देवी के मंदिरवा के तना दूर है रे दियारा। देवी के मंदिरवा के तना दूर है रे दियारा। किया है चला न साखिया, अरे देवी के मंदिरवा के
देवी के मंदिरवा केतना, देवी के मंदिरवा केतना दूर है रतिया, ए देवी के मंदिरवा केतना दूर है रतिया, देवी के मंदिरवा केतना दूर है रतिया। ए रे सखी, अरे ज्यादा कस के नहीं पीटो हमार ढोल को, आरामी से पीटो। अब हम सब मंदिर में जाओ। पहुंच गए बाड़ू। सावधान, दोनों मिलकर भाई, सबसे पहले 700 फौज को हम लोग नाकाबंदी कर देते हैं। हाँ भैया जी। चलो तुम लोग पूजा पाठ करो, हम लोग दोनों भाई नाकाबंदी कर कर मेन गेट पर पहरा देता हूँ। ठीक है बहन सोना, तुम पूजा करो। के बा एक गेट पर तुम खड़ा हो जाओ, एक गेट पर मैं खड़ा हो जाता हूँ। कि धोबता धोबता तो हरी मंदिरिया हाथवा खियाइलो जी अजी तब नहीं काहे मैया आदाया तो हराइलो। एकरा बहन के फोड़ दिल की रे के जनू कल हले। अरे इधर फूट गया, इधर देखो। अरे इसे दिखाओ ना रे। जो चीज का डर था, जो चीज का डर था वही हुआ। 700 फौज लेकर आए थे हम लोग, लेकिन हम लोग नाकाबंदी कर दिए थे। ये पूजा नहीं, धोखा था, धोखा। ये अंदर से बनाफर निकलकर हमारा अमर ढोल को फोड़ दिया। अब लोग पिताजी पूछेंगे तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हम लोग क्या जवाब देंगे? हमें तो डर लग रहा है। अब राज नैनागढ़ का हार निश्चित है। चलो, तब पर भी खबर तो पिताजी को देना ही होगा। ठीक है, चलिए भैया जी। चलो।